नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश के गरीबों आदिवासियों का हक छीना है बीजेपी ने, नए पुराने संसद के आखिरी दिन जमकर गरजे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सत्यपाल मलिक का एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला, बोले जो नूह में हिंसा हुई है वो सुनियोजित थी, पहले से ही तय कर रखा था बीजेपी ने कि वो दंगे कराएगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने G20 को बता दिया था G2, अब उस पर छिड़ गई है बहस। बताएंगे आखिरकार बीजेपी को क्यों मिर्ची लग गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल का बीजेपी और मामा शिवराज पर बड़ा हमला, बोले लुटेरी सरकारें हैं, अभी इनके घर पर छापा मार दो तो इतना पैसा निकल जाएगा कि आपको फ्री बिजली और फ्री शिक्षा मिलेगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने उतारे अपने प्रत्याशी, बढ़ गई शिवराज सिंह चौहान की टेंशन। बताएंगे आखिरकार किसको मिलेगा फायदा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपने रिटायरमेंट की तैयारी कर ले, अब जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। जयराम रमेश का पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संसद में जमकर भड़कते हुए नजर आए। आपको बताते चले दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी को लिए लपेटे में, बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका, एक के बाद एक बड़े नेता छोड़ रहे हैं पार्टी, दो और नेताओं ने दे दिया बड़ा झटका, घर वापसी कर ली कांग्रेस में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सर आपको बताते चले संविधान को बीजेपी कर रही है कमजोर, संजय सिंह ने बीजेपी को लिया लपेटे में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों जमकर गरजते हुए नजर आई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया नाम से बीजेपी को है चिढ़। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को लिया लपेटे में। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नया संसद बनाने से कुछ नहीं होता। आज हमारी सरकार 14% जो मुसलमान है देश में उनको इग्नोर करने का काम करती है। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना और उनके खिलाफ एक एजेंडा चलाना बीजेपी का काम हो गया। उन्होंने कहा कि फिलहाल हिंदू मुसलमान करो, मंदिर मस्जिद करो और सिर्फ अपनी राजनीति करते रहो। उन्होंने कहा कि चाणक्य ने सही कहा था कि जब इंसान इस तरीके की राजनीति करने लगेगा तो देश बर्बाद होने लगेगा, सिर्फ राजनेता और राजनेताओं की गद्दियां बचेंगी। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि आज हमारे देश में आदिवासी, दलित, इन तमाम जितने भी समाज के लोग हैं उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है। ओवैसी ने बीजेपी को सुनाते हुए कहा कि फिलहाल देश में इंसाफ खत्म हो गया है। बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को बीजेपी बदलना चाह रही है। आपको बताते चले ओवैसी ने तमाम बाबरी मस्जिद का भी मुद्दा बीच में लिया। ओवैसी उन्होंने बाबरी मस्जिद का भी जिक्र किया। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि फिलहाल आजकल हर कोई सिर्फ अपने फायदे के लिए राजनीति कर रहा है, इन्हें देश की जनता से कुछ लेना देना नहीं है। पिछले 10 सालों में सरकार ने देश की जनता के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पे लगातार हमारे जवानों को मारा जा रहा है पाकिस्तान द्वारा, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट तक नहीं आता। ओवैसी ने बीजेपी को जमकर सुनाते हुए कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री कभी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर बात नहीं करते और ना ही वो देश की किसी भी जो मेन काले कानून लाए गए हैं उस पर उन्होंने आज तक जवाब दिया। ओवैसी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस देश में काले कानूनों की झड़ी लगाई, वो यूएपीए लेकर आए, जिसमें दोस्तों जाहिर सी बात है कोई सुनवाई नहीं होती, आपको जेल में रहना ही पड़ता है, ना उसमें बेल मिलती है कई साल तक। यही नहीं दोस्तों, यूएपीए लाने का मतलब सिर्फ एक था कि मुसलमानों को परेशान करो, क्योंकि जिन लोगों ने CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था वो लोग अभी भी यूएपीए के तहत जेलों में बंद हैं फिलहाल।
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चलें दोस्तों, स्पेशल सेशन के ऊपर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी को लिए लपेटे में। आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने G20 को जब G2 बता दिया तो संसद में जोरदार हंगामा हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश की आजादी के लिए हमारे लोगों ने अपनी जान दी, आप लोगों ने क्या किया? आप लोग सिर्फ मजे लूट रहे हो, सत्ता में आकर जान तो हमारे पार्टी के लोगों ने दी। दरअसल दोस्तों हमेशा से ये माना जाता है कि जब देश की आजादी हुई तो सिर्फ कांग्रेस ने ही देश की लड़ाई लड़ी, गांधी परिवार ने। गांधी परिवार के साथ साथ भगत सिंह तमाम लोग थे, लेकिन बीजेपी के लोग नहीं थे, न आरएसएस के लोग आजादी की लड़ाई में साथ थे। यही कारण है जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने G20 को कहा कि G2 हुआ था, G20 नहीं, जिसको लेकर जो एक्स रेल मंत्री पीयूष गोयल थे वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि फिलहाल आपका 2G और संजी याद नहीं है क्या, यानी कि राहुल गांधी और उनका जो 2G एक स्कैम हुआ था, जिसको लेकर खड़गे ने कहा कि आप हमें सिखाते हो, हम आजादी की लड़ाई के लिए साथ है, लेकिन आप लोग तो सिर्फ सत्ता के मजे लूट रहे हो, क्योंकि आजादी में तो आप साथ थे ही नहीं। यही नहीं रुके, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी को लगता है वो देश का नाम बदल के या फिर जगहों का नाम बदल कर देश में तरक्की कर रही है, या फिर इससे देश में जो है यहाँ पर बदलाव आएगा। खड़गे ने कहा कि क्या नाम बदलने से देश का विकास होगा, क्या देश में कुछ बदलाव आएंगे? तो उन्होंने कहा कि जानबूझकर सिर्फ बीजेपी नाम बदलने की राजनीति करती है। आपको याद होगा कि सबसे पहले नाम बदलने की जो ये नींव रखी थी, पहली ईंट जिसने रखी थी नाम बदलने की, वो थे सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ तो दोस्तों इतना आगे बढ़ गए थे कि उन्होंने इलाहाबाद का ही नाम बदल डाला, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया गया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी हार आज भी मुझे दिखाई देती है कि वो जो वहां का जो हाई कोर्ट है वो आज भी दोस्तों प्रयागराज हाई कोर्ट नहीं बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से ही जाना जाता है। इन लोगों को लगता है नाम बदल दो, और ज्यादातर आप नाम देखना हिंदुत्व पर रखे जाते हैं। मुस्लिम जगहों का नाम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ये हो रहा है, जितनी भी मुस्लिम जगहों पर नाम है उनके नाम बदलकर हिंदू जगह पर हिंदुत्व पर रख दिए जाते हैं, ताकि लोगों को ये लगे नहीं ये हिंदुत्ववादी पार्टी है, हमें इसके साथ रहना चाहिए। इसीलिए ये सब कुछ जहर फैलाया जाता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे अरविंद केजरीवाल। बोले बीजेपी वालों के घर में इतना पैसा भरा पड़ा होगा कि आप लोगों को फ्री बिजली और फ्री शिक्षा मिलेगी अगर हमारी सरकार आ गई तो। दरअसल आपको बताते चले केजरीवाल ने पंजाब का जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि जो पुरानी सरकार थी पंजाब में, उनके घरों में नोट गिनने की मशीनें निकली हैं। अगर उनके घरों में इतना पैसा निकल गया है कि पंजाब में फ्री मुफ्त शिक्षा और मुफ्त बिजली दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार घोटालेबाज है और ये लगातार 15 साल से घोटाले कर रही है। आपको बताते चले एमपी में गरजते हुए जो है अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के तमाम मंत्रियों के घर में ही, और कहीं तो छापा मारने की जरूरत ही नहीं है, इनके मंत्रियों के घर में अगर छापे मारे तो इतना पैसा निकलेगा कि लोगों को फ्री बिजली और फ्री शिक्षा मिल सकती है। आपको बताते चले केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि ये लोग 15 साल से मध्य प्रदेश की जनता को लूट रहे हैं। और जो है यहाँ पर एक तरीके से हमने एक चीज को नोटिस किया कि जितना भी विपक्ष है वो नाम बिना लिए, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, एक दूसरे पर अब हमला नहीं बोल रहा है। जब से गठबंधन बना है वो बीजेपी को ही लपेटे में ले रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी के ऊपर ये आरोप भी लगते रहते हैं कि बीजेपी इस देश की सबसे करप्ट पार्टी है। और हाल ही के 10 साल में जो हमें देखने को मिला है वो तो जाहिर सी बात है एक के बाद एक बड़े बदलाव आए हैं, और खास करके जो घोटाले आए हैं उसको लेकर तो हमेशा ही चर्चा रहती है। इसी को लेकर जमकर लपेटे में ले लिया। आपको बता दें केजरीवाल ने बीजेपी को, केजरीवाल ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी है तो हम वादा करते हैं कि मध्य प्रदेश में लोगों को जो है वो फ्री शिक्षा और फ्री बिजली वगैरह सब दिया जाएगा। वही स्कीम जो अरविंद केजरीवाल हमेशा चलाते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले, जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री अब अपने रिटायरमेंट की तैयारी कर ले, अब प्रधानमंत्री के जाने का समय आ गया, देश की जनता बेवकूफ नहीं बनेगी।
दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री 73 साल के हो गए, यानी कि जो है यहाँ पर 73 साल के हो गए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार, याद होगा आपको, एक भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि बस राजनीति में 50-60 साल बाद 60 साल बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, लेकिन खुद प्रधानमंत्री 73 ईयर्स के हो चुके हैं, यानी कि 73 साल के हो चुके हैं। ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कब अपना वो ले रहे हैं ये उन्होंने आज तक नहीं बताया, लेकिन खुद के लिए अलग रूल्स थे और लाल कृष्ण आडवाणी वगैरह को ये ताना मारा था उन्होंने उस टाइम। हालांकि आपको बताते चले प्रधानमंत्री हमेशा से राजनीति में ऐसे ही रहे हैं, दूसरों को लपेटे में लेते हैं और खुद के ऊपर जब बात आती है तो रूल्स बदल जाते हैं। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है। जयराम रमेश ने कहा कि देश की जनता को अब आप और बेवकूफ नहीं बना सकते। अब देश की जनता समझ चुकी है कि आपने सिर्फ देश को झांसा दिया था कि मोदी जी आने वाले, अच्छे दिन लाने वाले हैं। अच्छे दिन का तो पता नहीं, लेकिन मोदी जी आए और बुरे दिन जरूर साथ में लेकर आए। वो जो LPG 410 का मिलता था दोस्तों, आज उस LPG की कीमत जो है यहाँ पर आप देख लीजिए 1100 हो चुकी है, और शायद जो है यहाँ पर आगे ही बढ़ चुकी है इससे। और उसके बावजूद भी बीजेपी कहती है कि हमने बहुत अच्छे काम किए हैं और देश रॉकेट की तरह जा रहा है आगे। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि देश रॉकेट की तरह अगर जा रहा है तो महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है, गरीबी क्यों आती जा रही है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अगर आप अभी एक जॉब ढूंढने निकलेंगे तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे देश में दोस्तों जॉब मिलने का तो कोई रूल्स ही नहीं है। सरकार की चालाकियां देखिए, आजकल सरकारी जो नौकरियां मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको सिर्फ टेम्परेरी रखा जाता है, उसके बाद निकाल दिया जाता है। आपको जो है परमानेंटली जॉब नहीं मिल पाती सरकारी, और ये सरकार की नाकामी ही है कि सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है। प्रधानमंत्री ने मुझे 2013 का उनका मैं पुराना एक वीडियो देख रहा था, क्योंकि तब मुझे दोस्तों इतना पता नहीं था, जैसे कि मैंने पहले भी कहा आपको, तब उतना नॉलेज नहीं था, मेरी उतनी उम्र नहीं थी, लेकिन मैं प्रधानमंत्री के वीडियो देखता रहता हूँ पुराने। उनका 2013 का एक वीडियो है जिसमें वो कह रहा है कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा जनता, इस देश की जनता को। लेकिन दोस्तों उस प्रधानमंत्री का वो कहना कि मैं लोगों को हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं डेफिनेटली लिख के दे सकता हूं कि आप एक साल में 2 लाख नौकरियां भी नहीं दी होंगी आपने। और क्यों नहीं दी होंगी? प्रधानमंत्री बहाने बनाने में तो एक्सपर्ट है। प्रधानमंत्री जो है मेला लगा देते हैं बेरोजगारी, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए। आपको बताते चले अखिलेश यादव, अखिलेश ने योगी समेत बीजेपी को भी लिया लपेटे में। दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद बीजेपी ने किसानों के लिए और गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। आपको बताते चले अखिलेश यादव ने कहा कि घोसी की जनता ने हार का सबक सिखाकर बीजेपी को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी बीजेपी जो है यहाँ पर वो सत्ता से बाहर हो जाएगी, और जाहिर सी बात है दोस्तों कि यहाँ पर बीजेपी जो है वो अब पूरी तरीके से फेल होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार को सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों को धोखा दिया जा रहा है। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव हमेशा से ये सवाल उठाते रहे कि बीजेपी जो है वो महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भागने के काम करती है। अखिलेश ने कहा कि घोसी की जनता ने बीजेपी को सबक सिखाया है। दरअसल दोस्तों हमेशा से ही ये सवाल उठ रहा है कि घोसी की जनता जो है वो बीजेपी के ऊपर हमेशा भारी पड़ी है। और सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, आज हमारे देश में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, ये तमाम मुद्दों पर जो है यहाँ पर बात होना चाहिए, लेकिन सरकार जो है इन मुद्दों से भागने का काम कर रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अखिलेश ने लपेटे में लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो तमाम चीजों पर बीजेपी से बात करना चाहती है, लेकिन बीजेपी इन मुद्दों से भागने का काम कर रही है। दरअसल दोस्तों हमारे देश में जो हो रहा है वो सबके सामने ही है। महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे जो है यहाँ पर वो बीजेपी जोरों शोरों से उठाती है। लेकिन मामला सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, आज हमारे देश में जिन चीजों को जो है यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है वो चीजें आप देख लीजिए क्या है। नफरत को जो है बीजेपी फुल बढ़ावा देती है। ऐसे लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती जो आए दिन विवादित बयान देते हैं, और खास करके अगर वो बीजेपी के नेता है तो उनके ऊपर बिल्कुल भी ये नहीं होता है। इसीलिए जो है यहाँ पर इसके ऊपर अखिलेश ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश के साथ साथ अब पूरे देश की जनता मोदी सरकार को सत्ता से हटाएगी। उन्होंने कहा बहुत जल्दी बीजेपी जो है यहाँ पर
वो सत्ता से बाहर होगी। और दोस्तों इस चीज का एक रीजन ये भी है कि प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेताओं तक हर कोई जो है यहाँ पर इस चीज में बुरी तरीके से फंस चुका है। बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, इस बार वो सत्ता से बाहर जाकर रहेगी, क्योंकि हमारे देश की जनता ने तय कर लिया है कि फिलहाल आज जो हमारे देश में हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी देश में नफरत फैला रही है। और ये आपने भी देखा है, ऐसा नहीं है कि ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ, बीजेपी हर चीज में इसी तरीके काम करती है और प्रधानमंत्री को लगता है कि देश में सब सही हो रहा है। लेकिन दोस्तों आज हमारे देश में चल क्या रहा है आप देख लीजिए। इस देश में जो है महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को बढ़ावा दिया जा रहा है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे। आपको बताते चले खड़गे ने कहा कि फिलहाल देश में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी पर पीएम नरेंद्र मोदी नहीं देते कभी भी कोई बयान। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले खड़गे का कहना है कि देश में जो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी है इस पर प्रधानमंत्री बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री को लगता है कि देश की जनता जो है यहाँ पर इस मुद्दों से उन्हें भटकाया जा सकता है, इसीलिए बीजेपी के नेता इंडिया और भारत करने लगे हैं। दरअसल दोस्तों हमेशा से ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी इंडिया भारत में लोगों को उलझाने का काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि बीजेपी इंडिया भारत में लोगों को उलझाकर अपना राजनीतिक कैरियर जो है वो संवारने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल वही है दोस्तों कि आप देश में करने की क्या कोशिश कर रहे हो। आज देश के जो मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दे हैं, उस पर कहीं ना कहीं दोस्तों सरकार की निगाहें दिखाई दे रही है और सरकार इन मुद्दों से भागने का काम करती है। प्रधानमंत्री हमेशा इन चीजों से दोस्तों आप समझिए बचते हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिरकार ये चल क्या रहा है सरकार का। और ये चीजें दोस्तों देश के लिए खतरनाक है। आप समझिए प्रधानमंत्री भले ही ये चीजें करते रहे, लेकिन देश की जनता उनको माफ नहीं करेगी फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें दोस्तों, सत्यपाल मलिक ने खोली बीजेपी की पोल। सत्यपाल मलिक ने बीजेपी को लिया लपेटे में, बता दिया नूह हिंसा को सोची समझी साजिश। दरअसल दोस्तों नूह में अभी एक हिंसा हुई थी जिसको लेकर बीजेपी घिर गई थी। अब सत्यपाल मलिक ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा है कि फिलहाल ये जो नूह में हिंसा हुई है सब कुछ सरकार की सोची समझी साजिश थी। दरअसल दोस्तों नूह में जो हिंसा हुई उसको लेकर सरकार को जमकर घेर लिया है और ये कहा जा रहा है सत्यपाल मलिक द्वारा कि ये सब कुछ बीजेपी ने जानबूझकर किया है। दरअसल दोस्तों बीजेपी के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी ने जो नूह हिंसा हुई थी वो जानबूझकर कराई है। सत्यपाल मलिक ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस तरीके की चीजें करवाती है ताकि वो आने वाले चुनाव में अपनी जगह बना पाए। यही नहीं दोस्तों सत्यपाल मलिक ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेताओं ने आए दिन इस तरीके की बयानबाजियां की हैं। दरअसल दोस्तों आरोप तो ये भी लगते ही रहते हैं बीजेपी के ऊपर कि भैया भारतीय जनता पार्टी जो है वो महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भाग रही है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि यहाँ पर सत्यपाल मलिक का कहना है कि जो नूह में हिंसा हुई और जो हमारे जवान मारे गए उसके लिए बीजेपी ने एक शब्द तक नहीं किया। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मेरे पैरों में बहुत तकलीफ रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जगह जगह जाऊंगा और लोगों से अपील करूंगा कि वो इस सरकार को हटा दे। आपको बताते चले बीजेपी के ही पूर्व गवर्नर है सत्यपाल मलिक जी, अब वो अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं, तो आप समझिए दोस्तों मैटर कितना बड़ा है। सत्यपाल मलिक ने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी जो है वो जानबूझकर इस तरीके की चीजें करती है जिससे कि देश में नुकसान हो। लेकिन दोस्तों मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि अभी जो बीजेपी कर रही है, जो बीजेपी जिन मुद्दों पर जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने जमकर घेर लिया सत्यपाल मलिक ने। और सत्यपाल मलिक ने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी जो है दोस्तों वो देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को दरकिनार कर रही है। और खास करके दोस्तों इन मुद्दों पर सवाल भी उठ रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि आखिरकार देश में चल क्या रहा है। आप जिन चीजों को रोकने की कोशिश कर रहा हो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और खास करके दोस्तों महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों में आज सरकार जो है वो पूरी तरीके से लपेटे में आ चुकी है और सरकार की नीतियां भी समझ में नहीं आ रही हैं। इसीलिए सत्यपाल मलिक ने कहा कि भले ही मेरे पैरों में तकलीफ है, लेकिन मैं जगह जगह जाऊंगा और अपील करूंगा लोगों से कि वो इस सरकार को हटा दें। फिलहाल ये दोस्तों कि इस सरकार को हटाने के लिए सत्यपाल मलिक जी जगह जगह अपील जरूर करें और इस सरकार को लोग हटाएंगे भी, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं और 10 साल में इस सरकार ने कुछ नहीं किया। फिलहाल